तो इट डज हैपन कब बोलता है? जब लाइफ के बीच में कुछ घटनाएं आपको देखने में कॉमन लगती हैं कि ये तो होता रहता है, तो वहां पे नॉर्मली बंदे बोलते हैं कि कोई बात नहीं यार, ऐसा होता रहता है, तो आप बोलेंगे इट डज। सेंटेंस या तो एक्शन होगा या तो सेंटेंस नो एक्शन होगा। मतलब सेंटेंस की दो कैटेगरीज बनेगी, या तो सेंटेंस को आप एक्शन बोलोगे या no। आपको ये नहीं देखना कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको ये देखना है कि क्या काम का जिक्र आ रहा है, और अगर काम का जिक्र आ रहा है तो आप उसको बोलोगे एक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिवेशन ओवरसीज। आज हमारा डे 2 है, 90 डेज चैलेंज का डे 2 है। डे 1 में हमने सीखा था लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज की डेफिनेशन के बारे में, और उसके 3 स्टेप्स जो हैं अल्फाबेट्स थे, पहला स्टेप, दूसरा था वर्ड, तीसरे नंबर पे सेंटेंस। तो ये चीजें हमने सीखी, और साथ के साथ डे 1 के बीच में हमने सीखा था विश कैसे करते हैं। सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे वो सारा विश करना, हालचाल पूछना सीखा था। और डे 2 में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हम किसी से भी कोई चीज मांगते हैं तो नॉर्मली एक बंदा बोलता है गिव मी, और आगे उस चीज का नाम। मैं पेन मांग रहा हूं, मैं बोलूंगा गिव मी पेन। मैं पानी मांग रहा हूं, मैं बोलूंगा गिव मी वाटर। मैं सेल फोन मांग रहा हूं, मैं बोलूंगा गिव मी सेल फोन। गिव मी लगा के चीज का नाम, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, साथ में प्लीज लगा देंगे, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी वाटर। तो ये भी बोलता है, लेकिन क्यों ना हम इसको एक एडवांस वे के बीच में सीखे। तो इसको और अच्छे तरीके से अगर बोलना चाहते हैं तो आज के बाद क्या करेंगे, हम इस चीज को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे जो हम लेके आएंगे वो है कुड आई हैव। तो ये 3 लफ्ज है, कुड आई हैव, और साथ में यहाँ पे चीज का नाम। तो मैं पेन मांगना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा कुड आई हैव पेन, ठीक है जी। मैं पानी मांगना चाहता हूं तो पेन को रिप्लेस करके मैं बोल दूंगा कुड आई हैव वाटर। मैं सेल फोन मांगना चाहता हूं तो मैं वाटर नहीं लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कुड आई हैव सेल फोन। तो कोई भी चीज यहां पे लग जाएगी, तो कुड आई हैव और आगे चीज का नाम, ये चीज को मांगने का एक अच्छा तरीका है। अब चीज को पकड़ाती बार ज्यादातर लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लीज गिव मी पेन, और जब किसी ने मेरे को पेन पकड़ाया तो उसने बोल दिया टेक इट या प्लीज टेक इट। तो क्यों ना इसको भी अच्छे तरीके से सीखा जाए। तो आज के बाद जब आप मेरे से पेन मांग रहे हैं, आपने बोला कुड आई हैव पेन, और जब मैं आपको पेन पकड़ाऊंगा तो मैं इसको और अच्छे तरीके से बोलूंगा। मैं बोलूंगा हियर यू आर, जो चीज आपने मांगी आपके सामने पेश है। तो स्टूडेंट्स, हम चीजों को ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन से मीनिंग बदल जाएगा। तो हम फीलिंग्स को पकड़ते हैं। तो फीलिंग्स के बीच में एक बंदा जब इसको बोलेगा तो वो बोलेगा कुड आई हैव पेन, क्योंकि अगर ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब ही कुछ और निकलेगा। ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, जबकि कैन को बड़े पोलाइटली, बड़ी नरमी से भी कुड बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करोगे हियर यू आर तो वो होगा कि आप यहाँ पे हो। लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से, मतलब आप किसी को चीज पकड़ा रहे हो तो इसका मतलब होता है कि जो चीज आपने मांगी आपके सामने पेश है। तो यहाँ पे हम सीख चुके हैं ये चीज, इसको अब अपनी लाइफ के बीच में यूज करना शुरू करें। किसी से भी कोई चीज मांगनी है तो कुड आई हैव और आगे चीज का नाम लगा देंगे। आप मेरे से चेयर मांगना चाहते हो तो कुड आई हैव चेयर। मैंने चेयर उठाई और आपके पास लाके मैंने बोल दिया हियर यू आर, जो चीज आपने मांगी आपके सामने पेश है, ठीक है। आप मेरे से चाय मांगना चाहते हो तो आप बोलेंगे कुड आई हैव टी, और मैं चाय का कप लेकर आपके पास आऊंगा, मैं आपको बोलूंगा हियर यू आर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। डे 2 के बीच में हमने स्टार्टिंग पे चीज को मांगना और उसको पकड़ाना सीखा है, ठीक है जी। हियर यू आर के बाद चीज का नाम मत लगाइएगा, यहीं पे खत्म है, ठीक है। अब हम चलते हैं डे 2 के दूसरे टॉपिक पे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे डे 2 के बारे में बात की जा रही है। तो डे 2 में अब नेक्स्ट जो हमने सीखना है वो ये है कि किसी से भी कोई बंदा अगर देरी से आए तो उससे सवाल होता है कि आप इतनी देरी से क्यों आए। तो वो सवाल होता है व्हाई सो लेट। तो स्पोकन में ज्यादातर हम शॉर्ट बोलते हैं तो बोलेंगे व्हाई सो लेट, आप इतनी देरी से क्यों आए। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में जवाब देना चाहते हैं मैं कहीं पे फंस गया था, तो आप बोलेंगे आई गॉट स्टक समवेयर। तो मैं कहीं पे फंस गया था, आई गॉट स्टक समवेयर।
तो सवाल किया गया, मैं मीटिंग में लेट पहुंचा तो मुझसे सवाल किया गया व्हाई सो लेट, तो मैंने बोल दिया आई गॉट स्टक समवेयर, मैं कहीं पे फंस गया था। तो अगर आपको कोई बंदा पूछ रहा है और आप ये जवाब दे रहे हो आई गॉट स्टक समवेयर, क्या पता वो बंदा आगे से बोले कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इट डज हैपन। तो इट डज हैपन कब बोलता है, जब लाइफ के बीच में कुछ घटनाएं आपको देखने में कॉमन लगती हैं कि ये तो होता रहता है। मेरे हाथ से फोन गिर गया, हो जाता है, ठीक है। मैं दरवाजा खोल रहा था लेकिन दरवाजे में मेरा हाथ आ गया, हो जाता है। मैं दरवाजा बंद कर रहा था और मेरा वहां पे हाथ आ गया, होता रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी घटनाएं लाइफ में कॉमन है। बंदा चलता चलता कई बार पांव फिसल जाता है, गिर जाता है, तो वहां पे नॉर्मली बंदे बोलते हैं कि कोई बात नहीं यार, ऐसा होता रहता है। तो आप बोलेंगे इट डज हैपन। क्या बोलेंगे जी? इट डज हैपन। तो मैंने आपसे पूछा व्हाई सो लेट, आपने बोला आई गॉट स्टक समवेयर, मैं कहीं पे फंस गया था। तो मैंने बोला इट डज हैपन, ठीक है, कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो आज के बाद कोशिश कीजिए, कोई भी बंदा देरी से आए आपके पास तो उससे सवाल कीजिए। और आप अगर कहीं पे भी देरी से जा रहे हो और आपसे सवाल होता है कि देरी से क्यों आए, तो कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की, आई गॉट स्टक समवेयर। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डे 2 के। तो डे 2 में आज काफी कुछ किया जाएगा। तो डे 2 में नेक्स्ट जो है, मैं शुरू करना चाहूंगा आपकी पहली क्लास से, जिसके बीच में हमने बात की थी डे 1 में कि लैंग्वेज 3 चीजों से बनती है। सबसे पहले सीखा जाता है अल्फाबेट्स, दूसरे नंबर पे सीखा जाता है वर्ड, और वर्ड के बाद आ जाता है सेंटेंस। तो हम सेंटेंस से शुरू करेंगे आज। तो देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं और उनमें सेंटेंस बोलते हैं। आप पंजाबी बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, फ्रेंच बोल रहे हो, तो आप सेंटेंस यूज करेंगे उसमें। और हर तरह की भाषा में सेंटेंस 2 ही तरह के रहेंगे। कितनी तरह के रहेंगे जी? सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के सेंटेंस। तो इन सेंटेंस की अभी जो कैटेगरीज है 2 तरह की है। एक को हम बोलते हैं एक्शन, और सेकेंडली हम बोलते हैं नो एक्शन। अब ये एक्शन हो सकता है आपने पहले सुना हो, इंग्लिश सिखाती बार आप सोचोगे कि ये एक्शन क्यों लिखा गया, ये नो एक्शन क्या है। तो इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। एक्शन जो है सेंटेंस, या तो एक्शन होगा या तो सेंटेंस नो एक्शन होगा। मतलब सेंटेंस की 2 कैटेगरीज रहेंगी, या तो सेंटेंस को आप एक्शन बोलोगे या नो एक्शन। लेकिन एक्शन असल में है क्या? तो जब भी एक सेंटेंस को बोला गया, जब अगर उस सेंटेंस के बीच में कोई एक्शन नजर आ जाए, कोई काम नजर आ जाए। अब एक्शन है क्या? कोई मूवमेंट, कोई हलचल, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़े हूं और मैं एक कदम लेता हूं, मैं यहाँ पे आ जाता हूं, तो ये जो मैं यहां से वहां तक आया हूं, इस पूरी घटना में जो एक मूवमेंट हुई है, इसी को हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं जी? एक्शन। ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो अभी तक तो काम नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे गया और मैंने यहां पे लिख दिया नो मूवमेंट। तो नो एक्शन क्या? जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो ये लिखना भी एक एक्शन है। मैं बोल रहा हूं तो बोलती बार मेरे लिप्स हिल रही हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ठीक है। ये बोलना भी एक एक्शन है क्योंकि मूवमेंट हो रही है। तो जब भी आज के बाद कोई सेंटेंस बोले, चाहे हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश में, तो देखना कि उस सेंटेंस में काम का जिक्र आ रहा है क्या। अगर वो काम का जिक्र आ रहा है, कोई हलचल नजर आ रही है, तो उस सेंटेंस को आप क्या बोलने वाले हैं? एक्शन। और अगर कोई काम नजर नहीं आ रहा, तो फिर सेकंड कैटेगरी बन जाएगी नो एक्शन। क्या बन जाएगी जी? नो एक्शन। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बोलने जा रहा हूं और उसके द्वारा मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, तो यहां पे अब एक नेगेटिव सेंटेंस बोला गया, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो सोचने वाला तो सोचेगा कि यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि मैं मार्केट नहीं जा रहा, मतलब जाना भी एक काम है। तो जा तो रहा ही नहीं है बंदा, तो काम किस चीज का? नहीं। आपको ये नहीं देखना कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको ये देखना है कि क्या काम का जिक्र आ रहा है। और अगर काम का जिक्र आ रहा है तो आप उसको बोलोगे एक्शन। तो सेंटेंस क्या था? मार्केट। तो यहां पे काम का जिक्र आ गया, ये गोइंग एक एक्शन है। चलो इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। आपने स्कूल टाइम के बीच में एक वर्ड सीखा होगा, वर्ब। तो मैंने कहा था कि ये कोर्स जो है कोई भी बंदा सीख सकता है, एक अनपढ़ बंदा भी सीख सकता है। इसलिए मैंने वर्ब का जिक्र नहीं किया, क्योंकि स्कूल में वर्ब समझ में आ जाएगी, लेकिन इस कोर्स के बीच में अगर मेरे पास कोई अनपढ़ बंदा आ जाए और मैं उसको बोलूं कि वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, नाउन होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, तो उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं भाई साहब काम होता है, लिखना एक काम है, दौड़ना एक काम है, ठीक है, बोलना एक काम है,
और काम को एक्शन कहते हैं, तो बंदा बड़ी आसानी से सीख जाएगा। तो इसी वर्ब को हमने क्या बोला है? एक्शन। इट मींस अगर एक सेंटेंस में वर्ब नजर आ रही है तो उसी को मैं एक्शन बोलता हूं, वो सेंटेंस बन जाएगा एक्शन। और अगर उसमें वर्ब नजर नहीं आ रही तो फिर वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? नो एक्शन। ठीक है जी। मैंने यहां पे एक सेंटेंस बोला, आई विल टेक टी, आई विल टेक टी। तो देखिए आई टी, तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है टेक, जो कि एक वर्ब है, एक एक्शन है। तो मैं चाय पीऊंगा, तो एक काम का जिक्र आ गया, तो ये सेंटेंस भी होगा एक्शन। जैसे यहां पे गोइंग वाला सेंटेंस क्या बन गया? एक्शन। वैसे यहां पे आई विल टेक टी वाला सेंटेंस भी क्या बन गया? एक्शन। अब देखिएगा, मैं एक सेंटेंस यहां पे बोलने जा रहा हूं। ही इज सैड। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी को काम नजर नहीं आ रहा, कोई वर्ब नजर नहीं आ रही। तो इसी सेंटेंस के बीच में मैं बोल रहा कि वो बंदा उदास है, तो इसी सेंटेंस को मैं बोलूंगा नो एक्शन। तो सिर्फ दो ही तरह के सेंटेंस बोलेंगे, या तो एक्शन वाले या तो नो एक्शन वाले। मतलब सुबह से लेके शाम तक, चाहे आप पंजाबी में बात कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी में बात कर रहे हैं, चाहे किसी और भाषा में और या फिर इंग्लिश में, तो वहां पे दो ही तरह के सेंटेंस मिलते हैं। या तो वो सेंटेंस होते हैं एक्शन या फिर नो एक्शन। तो एक्शन कौन सा सेंटेंस था? एक्शन वो सेंटेंस था जिसमें कोई ना कोई काम नजर आ रहा है। और नो एक्शन कौन सा सेंटेंस था? जिसमें कोई भी काम नजर नहीं आ रहा। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रहा हूं, और ये आपका एक होमवर्क भी है। तो मैं यहां पे सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। पहला सेंटेंस है मैं गाना गाऊंगा। सेकेंड सेंटेंस है ही इज गौरव। थर्ड सेंटेंस है यू टुक मेडिसिन। फोर्थ सेंटेंस है उसने खिड़की बंद कर दी है। फिफ्थ सेंटेंस है यहां पे आई एम अ टीचर। सिक्स नंबर सेंटेंस यहां पे आएगा आपका यू डिड नॉट गो टू स्कूल। सेवंथ नंबर पे आपका सेंटेंस आ जाएगा, तो आपका आठवां सेंटेंस यहां पे आएगा यू कैन हेल्प योर फ्रेंड। तो यहां पे मैं कुछ और सेंटेंसेस भी लिखने जा रहा हूं। तो 9 नंबर सेंटेंस आपका आएगा माई सिस्टर इज अ स्मार्ट गर्ल। तो ये नौवां नंबर सेंटेंस है। और आपका 10वां नंबर सेंटेंस यहां पे आएगा ही प्रिपेयर्स टी, वो चाय बनाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने 10 सेंटेंस लिखे हैं। तो आप इसको लिखिएगा अपनी नोटबुक के ऊपर, और मेरे को यहाँ पे आपके आंसर्स चाहिए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसको डाल सकते हैं। और जिस सेंटेंस में आपको काम नजर आ रहा है उसके आगे आपने एक्शन लिख देना है। जिस सेंटेंस में आपको कोई भी काम नजर नहीं आ रहा उसमें आपने नो एक्शन लिख देना है। तो ये 10 सेंटेंस आपने यहाँ पे मेरे को करके बताने हैं, और इसका जवाब मैं आपको अपनी अगली वीडियो के बीच में दूंगा। तब तक के लिए आपका थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे एलिवेशन ओवरसीज चैनल को यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को आप देख सको और वहां से कुछ अच्छा सीख सको। थैंक यू वेरी मच।